Hello. Hello everyone. So good morning all of you. Good morning Kaushik. So in this session आरपीएससी के जो क्वेश्चंस है क्वांटम मैकेनिक्स के वो हम डिस्कस करेंगे. सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चंस थे क्वांटम मैकेनिक्स के वो बहुत ही ईजी थे. जस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सो हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस. ओके. सो गुड मॉर्निंग अक्षय. तो हम स्टार्ट करेंगे. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 62. कौशिक डे हमारा मंडे से पूरा 1 वीक जो है वो हमारा आईआईटी जाम के जो लेक्चर सीरीज है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होंगे. ओके. तो अब जो मंडे आने वाला है उस मंडे से आईआईटी जाम के आपके लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी. ओके. तो उसमें आपका जो सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे. ओके. सो ये था आरपीएससी का क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है. तो व्हाट दे हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इज k. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज. तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी जो है ये गिवन दिया है हमें. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रेस्ट मास. तो रेस्ट मास जो है वो m नॉट है एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है k है. ओके. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होगी हमें कि ये जो पार्टिकल है ये क्या है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. ओके. सो द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. ओके. सो द कौशिक डे आंसर 3. ओके. सो ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो हमें पता है कि जो लैम्बडा होगा वो होगा h/p. ओके. सो दिस इज द लैम्बडा. तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ c एंड डिवाइडेड विथ c. ओके. तो ये हमने कर दिया. तो क्या होगा दिस लैम्बडा इज इक्वल टू होगा hc अपॉन pc. बट ये पार्टिकल जो ये क्या है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होगी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस m नॉट स्क्वेयर c⁴. ओके. तो ये ई स्क्वेयर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस ई नॉट स्क्वेयर. तो ई नॉट इज द रेस्ट मास एनर्जी. ओके. तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो p स्क्वेयर c स्क्वेयर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी ई स्क्वेयर माइनस ई नॉट स्क्वेयर. तो यहां से pc का वैल्यू कितना मिलेगा हमें pc इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ई स्क्वेयर माइनस ई नॉट स्क्वेयर. तो यहां से ये जो pc की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो हो गई हमारी hc अपॉन अंडर रूट ई स्क्वेयर माइनस ई नॉट स्क्वेयर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. बट इफ यू सी द ऑप्शंस तो ये ऑप्शन में जो हमें गिवन दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिस k. ओके. तो ये जो E है तो इस E को हम कैसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी. सो दिस E को हम कैसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. तो यहां पे अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्बडा की वैल्यू जो होगी ये क्या मिलेगी हमें hc अपॉन अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E a प्लस ई नॉट स्क्वेयर माइनस ई नॉट स्क्वेयर. ओके. सो दिस लैम्बडा इज इक्वल टू होगा hc अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे. ओके. इज इट विजिबल. ओके. यस. तो इसका स्क्वायर करने क्या आएगा ये k स्क्वायर प्लस 2k ई नॉट प्लस ई नॉट स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे सो दिस ई नॉट गेट कैंसल. तो दिस ई नॉट गेट कैंसल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. लैम्बडा इज इक्वल टू hc अपॉन अंडर. तो यहां से k को हम कॉमन ले सकते हैं. यस. तो यहाँ पे बचा k प्लस
2E0. ओके, एंड सो दिस इज नथिंग बट, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू होगा एच सी अपॉन अंडर रूट के इन ब्रैकेट के प्लस 2m0 c square, because E0 is equal to m0 c square. That's it. So this is your answer. Okay, so this is your answer. That means जो हमारा ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, so the option number C is your correct option. So see how simple is this question. तो ये जो क्वेश्चन है वेरी इजी होता है. जस्ट हमें जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. व्हाट यू हैव टू यूज यहाँ पे, ये जो पार्टिकल जो गिवन दिया है दैट इज द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. एंड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर हमें गिवन दिया है तो उसे वहां पे हमें रिलेटिविस्टिक जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा. ओके, सो इसका जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा C. Okay, now next question. Now see in this question, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम्यूटेटर पे है. तो सी कि क्या दिया है हमें यहाँ पे, दे हैव गिवन j माइनस इज इक्वल टू जे एक्स माइनस आई जे वाई, देन द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर जे जेड जे माइनस. तो यहाँ पे हमें यस अक्षय, ये जो एग्जाम है आरपीएससी के सब लोग दे सकते हैं, अगर वो दूसरे स्टेट के हो तो भी चलेगा, बट द नेसेसरी की जो नेट है वो नेट एग्जाम होना चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो नॉर्मली अगर हमने बुक्स में देखा तो यहाँ पे ये जो जे है वी कॉल इज एट एल माइनस. ओके, सो दीज आर द लैडर ऑपरेटर्स. सो एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आई एल वाई. ओके, तो यहां पे जस्ट उन्होंने इसका नोटेशन चेंज किया, j माइनस इज इक्वल टू जे एक्स माइनस आई जे वाई, दैट्स इट. ओके, तो मतलब यहां पे हमें फाइंड आउट करना क्या है, कम्यूटेटर ऑफ एल जेड एल माइनस, दैट्स इट. दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट. जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि एल जेड इज नथिंग बट द जे जेड, बिकॉज वी आर फैमिलियर विथ एल जेड. ओके, तो यहां पे ये होगा एल जेड एंड एल माइनस जो है हमारा, ये क्या है, एल एक्स माइनस आई एल वाई. ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल कम्यूटेटर. अब ये जो कम्यूटेटर है, सो दिस इज अ सिंपल कम्यूटेटर, एंड ये कम्यूटेटर जो है अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आएगी, इसको स्प्लिट करेंगे, एल जेड विथ एल एक्स माइनस आई एल जेड विथ एल वाई. ओके, सो नाउ यहां पे ये क्या है, एल जेड एल एक्स, तो जेड के बाद कौन आता है, एक्स. ओके, सो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, आई एच क्रॉस, कौन मिसिंग है, वाई, सो आई एच क्रॉस एल वाई. यहां पे पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, दैट मीन दे आर इन क्लॉकवाइज. मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो x के बाद अगर y आता है तो प्लस, y के बाद अगर z आता है तो प्लस, एंड z के बाद अगर x आता है तो प्लस. सो इसका आंसर होगा आई एच क्रॉस एल वाई, देन माइनस आई. नाउ यहां पे देखो एल जेड एल वाई, जेड के बाद कौन आ रहा है, y, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस एल, विच इज एब्सेंट. यहां पे जेड है, वाई है, एक्स एब्सेंट है, तो ये बनेगा यहाँ पे एक्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू बनेगा आई एच क्रॉस एल वाई, दिस माइनस माइनस प्लस, बट आई स्क्वायर इज अ माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस एच क्रॉस एल एक्स. तो यहां से हम एच क्रॉस को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, आई एल वाई माइनस एल एक्स. तो यहां से अगर हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये बनेगा एच क्रॉस in bracket lx minus ily. So this is nothing but minus h cross lx is nothing but jx minus ijy. So but यहाँ पे अगर हमने देखा, so what is the value of this, jx minus ijy. तो jx minus ijy is nothing but what, j minus. तो इसका जो आंसर होगा, this is equal to minus h cross j minus. So this is your answer. That is your option number 4 is your correct option. Okay.
जो फोर्थ ऑप्शन था हमारा, ये क्या था हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट्स इट। नाउ एनी डिफिकल्टी अप टू दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, क्वेश्चन नंबर 68। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स which commute with their commutator, then exponential a dot exponential b is equal to। so यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि दो इसकी जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल a एक्सपोनेंशियल b, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होगी देखो कितनी होगी। सो दिस एक्सपोनेंशियल a, एक्चुअली दिस इज द ऑपरेटर, a एंड b क्या है हमारे यहाँ पे, ये ऑपरेटर हमें दिया है। सो दिस इज नथिंग बट a कैप एक्सपोनेंशियल b कैप। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a कैप प्लस b कैप प्लस 1/2 कम्यूटेटर ab। ओके, सो नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू, बट यहां पे देखो कि कम्यूटेटर ab। ओके, तो यहां पे जो दिया है कि a एंड b आर टू ऑपरेटर्स विच कम्यूट्स। तो ये जो दो ऑपरेटर है, दिस टू ऑपरेटर्स आर कम्यूट्स। कम्यूट्स मींस व्हाट, इफ दे आर कम्यूट देन उनका जो कम्यूटेटर होगा वो कम्यूटेटर कितना होगा, 0 होगा। ओके, सो द कम्यूटेटर ऑफ ab इज 0। सो कम्यूटेटर ऑफ ab इज 0, दैट मींस दिस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, 0 होगी। Okay, so the value is 0, that means exponential a exponential b, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, exponential a cap plus b cap, because this value is 0. Why this value is 0? This value is 0 because these two operators commute with each other. Okay, तो ये जो दो ऑपरेटर्स है एक दूसरे को कम्यूट्स हो रहे हैं, that means this commutator is equal to 0. So the exponential a exponential b, इसका आंसर होगा exponential a plus b. Okay, why? Because they are commutes. Okay, so this is the question number 68. Next question. Now in this question see, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है हमें। Now see in this question, the wave function of a particle moving in a one-dimensional box is given by, so this is the wave function they have given, and the probability of finding the particle in this range। तो ये जो रेंज है 0 to a/2, तो इस रेंज में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस। तो सी यहाँ पे हमें वेव फंक्शन दिया है साई ऑफ x इज इक्वल टू √2/a साइन पाई x बाय a। सो दिस वेव फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन दिया है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक फाइंड करना है हमें, 0 to a/2 तक। सो दिस इज होगा 0 to a/2 साई स्टार साई dx. This is the probability. So this probability I can write here 0 to a/2 psi star psi is same, so this is a 2/a, then sine square pi x by a into dx. Now only this integration we have to solve. Okay, Kaushik De, answer 2. Okay, let's check it out. क्या होगा आंसर इसका। सो दिस p इज इक्वल टू, सो 2/a आई एम टेकिंग आउटसाइड, सो दिस इज अ साइन स्क्वायर। तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस 2πx बाई a बाई 2। ओके, इंटीग्रेशन 0 to a/2 इंटू dx। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बनेगी 2/a इंटू इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे 1/2 जो है हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, सो 1/2 बाहर आ गया आउटसाइड, देन यहाँ पे क्या होगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज x। तो अपर लिमिट हम यहाँ पे पुट किए तो ओके, सो और यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 dx 0 to
a/2, then minus integration 0 to a/2 cos 2 pi x by a into dx. So now this integration, तो यहाँ पे देखो, so this p is equal to होगा this two cancel, so 1 by a, and यहाँ पे क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट क्या है a/2, तो ये बनेगा a/2, देन प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 पाई x बाई a इंटू a/2 पाई, एंड इसका लिमिट होगा 0 टू a/2. सो 0 टू a/2 इसका लिमिट है, तो p इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू a/2 प्लस, अब यहाँ पे अगर अपर लिमिट अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये होगा साइन 2 पाई x इज a/2a माइनस साइन 0. ओके, सो इज दिस विजिबल? तो फिर इसका आंसर क्या होगा? नाउ जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई हियर. एक मिनट. ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा p इज इक्वल टू 1/2 इंटू a/2 प्लस, तो यहाँ पे 2a कैंसिल हो गया. ओके, सो साइन पाई जो होगा, ये साइन पाई क्या होता है 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म जो होगी वो क्या होगी 0 होगी. सो दिस इज इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू जो बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास a है, तो दिस इज a, तो ये a कैंसिल हो गया, तो p कितना बनेगा 1/2. सो व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज 1/2. ओके, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है 0 टू a/2, ये कितनी होगी 1/2. नाउ सी, यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इसे सॉल्व किया, बट नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको इतना सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज करो. लेट्स से, सो दिस इज दे हैव गिवन, दिस इज अ 1D बॉक्स. ओके, 1 डायमेंशनल बॉक्स दे हैव गिवन, एंड जो जो रेंज है वो क्या है इस 1D बॉक्स की 0 टू a. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल ये है इस बॉक्स में. ओके, तो द पार्टिकल इज इन दिस बॉक्स. सो नाउ अगर मैंने पूछा 0 टू a में उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 टू a में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली 1, बिकॉज पार्टिकल कहां पे? बॉक्स में. तो द पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है उस बॉक्स में वो कितनी है? 1. अगर मैंने पूछा कि हाफ बॉक्स है, अब कितनी होगी? ऑब्वियसली ये होगी 1/2 एंड ये होगी 1/2. ओके, बिकॉज दे हैव गिवन कि जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 टू a/2 में कितनी है. ओके, सो 0 टू a/2, तो ये होगा 0, ये होगा a/2. सो तो 0 टू a/2 में इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. ओके, तो क्वेश्चन आंसर A 1. यस, करेक्ट. सो द आंसर जो होगा इसका ये होगा 1/2. ओके, so this is a simple question. Okay, but don't do this calculations. just यहाँ पे ये थोड़ा सा एनालॉजी यूज करें, एंड ये एनालॉजी यूज करके आप जो आंसर है विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये जो क्वेश्चन ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर है. सो व्हाट दे हैव गिवन, okay, so the value of expectation of px. Okay, so reach wave function पे, yes, it's not depend on a wave function, whatever be the wave function. अगर हमें हाफ बॉक्स में निकालना है, कोई भी वेव फंक्शन हो, so the probability जो होगी वो हाफ होगी. Okay, so expectation of a px. so in a ground state of 1 dimensional simple harmonic oscillator is, तो क्या होगा इसका आंसर? what is the expectation value of a px for the 1 dimensional simple harmonic oscillator? what do you think? इसका आंसर क्या होगा? ओके, reach for every wave function. लेट्स सी हियर, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है,
सो दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन किसके लिए है? ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके, अगर आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिया, ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो यहां पे अगर 2 आ गया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 4 होगा। यहां पे अगर हमने 2 किया तो यहां पे क्या होगा, 4 होगा। सो दिस 2 एंड यहां पे अगेन क्या आएगा, 2 पाई, देन साइन 2 पाई इज अगेन 0। अगर यहां पे मैंने यहां पे अगर 3 डाल दिया, ओके, इफ दिस इज अ 3, तो इसको अगर जब हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहां पे अगर आपने 3 डाल दिया, दैट मीन्स साई 3, तो कॉस की टर्म में ये अगेन क्या होगा, लेट्स से मैंने यहां पे अगर 3 डाल दिया तो ये क्या होगा, 6, बट यहाँ पे ये 6 है तो अगेन 2, तो अगेन क्या होगा, साइन 3 पाई, एंड साइन n पाई क्या है, 0। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी कौन सा भी वेव फंक्शन हो, वो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। ओके, नाउ कौशिक डे 0, ओके, रेणु यादव ऑप्शन 4, दैट इज 0। ओके, गुड। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि इसका आंसर जो है, ये आंसर क्या होगा। ओके, so Kaushik Day and Renu, why the answer is 0? Yes, answer is correct, answer is 0, but why? कि जो expectation of px है, yes, answer is 0, that is option number 4 is the correct one, but how, कैसे? so यहाँ पे जो px है, then what is the value of px? so px is equal to minus I under root h cross m omega by 2, okay, into a dagger minus a. okay, okay, average momentum is 0. okay, good. So this is the px for the one dimensional simple harmonic oscillator. okay, तो हमें फाइंड आउट करना है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस I अंडर रूट h क्रॉस m ओमेगा बाई 2 the expectation value of a dagger minus expectation value of a. okay, yes Kaushik, correct, average momentum is 0. yeah, good. So the expectation of a px is equal to, so this is the constant quantity, and what is this, the expectation value of a dagger is nothing but what, n a dagger n, I am writing as like this. सो ए डैगर अगर हमने इस पे एक्ट किया स्टेट पे, सो दिस स्टेट जो होगी ये होगी अंडर रूट n प्लस 1, एंड ये बनेगा n इंटू n प्लस 1, बिकॉज दिस ए डैगर इज द क्रिएशन ऑपरेटर, एंड ये जो क्रिएशन ऑपरेटर है, सो द स्टेट जो होगी वो क्या होगी, राइज होगी। तो यहाँ पे n है एंड यहाँ पे क्या है, n प्लस 1, सो दिस इज द डिफरेंट स्टेट, सो दिस इज इक्वल टू होगा 0। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डैगर जो है, so expectation of a dagger is 0. okay, then again same expectation of a, so what is this expectation of a, n a n, if you act this a on this, then what will get, under root n n minus 1, because state is lower and this is a difference, so this is equal to also 0. okay, why we use this, because they have given the linear simple harmonic oscillator. So the expectation of a dagger is a 0 and expectation of a is a 0. So this both is 0. That's why this is also 0. That's why the px की जो value होगी वो क्या हो गया हमारी 0. Okay. So the expectation of a px is 0. So the option जो होगा हमारा option 4, ये हमारा correct option होगा. Okay. That's it. Next question. Now. So next question जो है कि choose the wrong property of Pauli spin matrices. So these are the properties. तो ये जो फॉलोइंग है ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? हमें रॉन्ग जो है वो देखना है, एंड सबको पता है स्पिन मैट्राइसेस, पाउली स्पिन मैट्राइसेस। ओके,
then sigma y is equal to 0 minus I 0 and sigma z होगा 1 minus 1 0 0. So what is the answer of this? Reach option 4. Okay, correct. So option 4 जो है ये क्या है, करेक्ट है. गुड, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज. तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसका आंसर क्या होता है? तो x के बाद कौन है? y, मतलब क्लॉकवाइज है, x के बाद y है, तो इसका आंसर होगा i सिग्मा विच इज एब्सेंट, z इज एब्सेंट, तो ये होगा i z. ओके, देन सिग्मा y सिग्मा x, तो इसका आंसर क्या होगा? i. अब y के बाद कौन है? x, बट y के बाद कौन आना चाहिए? z. तो y के बाद z आना चाहिए, बट यहाँ पे y के बाद x है, मतलब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल दो. कौन एब्सेंट है? z, तो ये होगा i सिग्मा z. एंड इनका एडिशन क्या होगा? 0. करेक्ट. तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, बट हमें रॉन्ग चाहिए. ट्रेस, तो देखो इसका ट्रेस कितना है? 0. इसका ट्रेस कितना है? 0. एंड इसका ट्रेस कितना है? 0. तो द ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर, अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा इसका? 1. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउली स्पिन मैट्रिसेस. एंड सो द ऑप्शन 4 जो है ये क्या होगा हमारा? रॉन्ग होगा. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4. सो द ऑप्शन नंबर 4 जो है ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ टोटल एंगुलर मोमेंटम in the addition of two angular momenta J1 and J2 are. So this is a very simple question. This is from J1 plus J2 to J1 minus J2. So this is simple one. All of you know this. So the option number C जो होगा वो होगा हमारा correct option. Now next question. So the Dirac particle has a spin of. Okay. So the Dirac particle जो है उनका जो spin होता है वो क्या होता है? Half, that is h cross by 2. So this is a theoretical question. Okay, next question, question number 76. So इस क्वेश्चन में क्या है कि वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज. तो यहां पे जो हमें स्पेस दिया ये क्या है? मोमेंटम स्पेस. व्हाट? मोमेंटम स्पेस. सो एंड यहां पे अगर हमने देखा तो ये क्या है? साई ऑफ एक्स. सो साई ऑफ एक्स, दिस इज द पोजिशन स्पेस. ओके, एंड ए ऑफ पी ये जो है ये क्या है? मोमेंटम स्पेस. नाउ साई ऑफ एक्स, तो अगर मैं पोजिशन स्पेस से अगर हमें मोमेंटम स्पेस में जाना है तो व्हाट वी हैव टू डू? ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, अगर हमें पोजिशन स्पेस से अगर मोमेंटम स्पेस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, एंड अगर मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस पे आना है तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि द वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस दैट मींस ए ऑफ पी. सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई ऑफ ए एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स डीएक्स. ओके, सो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म. अगर हमें पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक द फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो तो यहां पे को चेक करो ऑप्शंस. सो ए ऑफ पी, तो ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा. देन ऑब्वियसली यहाँ पे जो कांस्टेंट है अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस बी है. सो यहाँ पे क्या है? के. एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर में जो ऑप्शन में दिया ये दिया है इन टर्म्स ऑफ पी. तो ये के जो है के क्या होता है? P इज इक्वल टू पी एच क्रॉस. सॉरी, ओके, सो जो के होता है हमारा ये के क्या होता है? P बाई एच क्रॉस. तो जैसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये होगा AP इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई. So k is a p by h cross and this x is as it is into dx. So this is the wave function of one dimensional momentum space.
तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर उन्होंने इनवर्स पूछा, सो इफ दे आस्क यू कि जो वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस होगा तो वो कैसे होगा, कितना होगा, तो जस्ट यहां पे माइनस की जगह पे आपको प्लस करना है। ओके, सो द अगर मैंने इनवर्स पूछा तो ये होगा साई ऑफ एक्स दिस एंड जस्ट ये प्लस होगा, सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, बट यहाँ पे हमें दिया है कि वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ आरपीएससी। तो ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। तो द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम एज पर फर्मी गोल्डन रूल इज। तो द फर्मी गोल्डन रूल जो है, ये जो ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटी है, तो इसका जस्ट दिस इज द फॉर्मूला है, बिकॉज ये फॉर्मूला डिराइव जो होगा, ये डिराइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप लगेंगे। तो इसका जो आंसर था ये था 2 पाई बाई एच क्रॉस इंटू वी ऑफ एफ टी स्क्वेयर रो ई आई। सो दिस इज द आंसर। Okay, so what is this Fermi golden rule? So I will take the lecture on this. Okay, so the answer होगा इसका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। ओके, सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, सो द आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ आरपीएससी। ओके, सो ये जो था ये दीज आर द क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे। सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगर आपने देखा तो इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट जो थिंग है वो है नहीं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, जस्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे यूज करना है। आईआईटी जाम की जो लेक्चर सीरीज है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी। सो मंडे टू फ्राइडे हमारी जो आईआईटी जाम की जो सीरीज होगी वो सीरीज स्टार्ट होगी। सो हम फिर मिलेंगे मंडे को। ओके, सो थैंक यू सो मच।